ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस की तरफ से पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार हैदर अली को रेप केस इन्वेस्टिगेशन में उनको क्लियरेंस मिल गई है। हैदर अली के खिलाफ जो ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस रेप केस जो चला रही थी वो केस पुलिस ने अब ड्रॉप कर दिया है। हैदर अली को उनका पासपोर्ट भी मिल चुका है और हैदर अली अब किसी भी वक्त आज़ादाना तौर पर वो बरतानिया छोड़ सकते हैं। उनको इस केस में रिप्रेजेंट कर रहे थे क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट बैरिस्टर मोइन खान। हम उनसे बात करते हैं। मोइन साहब, आपके क्लाइंट हैदर अली को पुलिस ने क्लियर कर दिया है, क्या बताया पुलिस ने आपको कि वो इन्वेस्टिगेट क्या कर रहे थे और किस बेस पे उनको क्लियरेंस मिली है? अल्हम्दुलिल्लाह, विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अब उनको जो है नो फर्दर एक्शन हो गया केस। आई कैन ऑफिशियली टेल यू दैट कि केस अब ख़त्म हो गया है और ही इज़ नो मोर ऑन द बेल। जो सारा प्रोसीजर होता है इसके दो स्टेप्स होते हैं। एक इसको कहते हैं ERO ऑफिसर, कि पुलिस का इंटरनल ऑफिसर होता है, वो भी डिसीजन ले रहा होता है। फिर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस भी होती है जिनके पास केस जाता है और उन्होंने अपना एक प्रोसिक्यूशन का कोड अप्लाई करना होता है कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट में है, क्या सफिशिएंट रियलिस्टिक प्रॉस्पेक्ट ऑफ सक्सेस, यानी कि एविडेंस स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। इन दिस केस ये सारे मरहलात से होता हुआ केस, जितने भी मरहले थे इनसे तय करता हुआ, उसमें उन्होंने डिसीजन ये लिया है कि एट दिस स्टेज हम इसको नो फर्दर एक्शन कर रहे हैं। लाइक ही इज नो मोर ऑन बेल एंड ही इज हैप्पी, ही कैन गो वेयरएवर ही वांट्स। अच्छा, तो पुलिस ने कंफर्म किया कि उनके खिलाफ उतना एविडेंस नहीं था कि जिस भी बेस पे पुलिस इस केस को आगे लेके चलती, लिहाजा इनफ एविडेंस न होने की बुनियाद पर उनको केस ड्रॉप कर दिया। यानी कि इन सो मेनी वर्ड्स कि आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं और आप अगर प्रूव नहीं कर पा रहे तो द केस हैज़ टू बी ड्रॉप। आपने जब हैदर अली को ये बताया कि रेप केस उनके ऊपर ड्रॉप हो गया, क्या फीलिंग्स थी? ऑब्वियसली जी, देखिए, सबसे पहले तो एक ज़हन में बात आती है कि इंसान बुरा नहीं होता, कई दफ़ा वक्त बुरा चल रहा होता है। और जब वक्त बुरा चल रहा हो तो ज़ाहिर बात है कि इंसानी फितरत है, इंसान स्ट्रेस में तो होता ही है। तो ज़ाहिर बात है, इससे वेरी एक आप यूँ कह लें कि एक बड़ा रिलीफ है उनके लिए। ये खबर पहले आई थी जब हैदर अली को गिरफ्तार किया गया था, तो जिस तरह से रिपोर्टिंग हो रही थी और जो ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने भी प्रेस रिलीज दी, ये लग रहा था कि ये ब्लैक एंड वाइट केस और शायद कोई कोई बड़ा कुछ हो गया। और ये लग रहा था कि मतलब जो पुलिस के रोहित में किसी को अगर अरेस्ट कर ले तो वो बहुत ही एक सीरियस स्टेप होता है पुलिस की तरफ से भी। तो क्या हुआ फिर? देखिए, इसको मैं कुछ अच्छा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं इसको मौका, इसका फ़ायदा उठाऊंगा मौके का और आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि देखिए, इल्ज़ाम और एलिगेशन किसी के ख़िलाफ़ भी किसी वक्त भी लग सकता है। ये इन इटसेल्फ एक चीज़ है। समटाइम्स क्या होता है कि जब इंसान जब डाउन हो या जब इसको कहते हैं गिरते को धक्का देना, तो समटाइम्स सोशल मीडिया में आप यूँ देखें कि सोशल मीडिया के एंटी सोशल मीडिया बन जाता है, जहाँ पे किसी की तज़दीक करना, किसी को ऑलरेडी कोई परेशान है, किसी चीज़ का कोई हादसा हुआ है और उसकी आप बजाय कि ये सोचने के कि चलो नुकसान किसी का हो रहा है तो चलो कोई बेहतरी हो उसके लिए, आप उसको एक ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं कि जैसे कोई गलत बात हुई है मीडिया पे। बल्कि मैं देख रहा था इसकी रिपोर्टिंग अर्लियर, ऐसे लगता है कि जज एंड ज्यूरी वो टेलीविजन पे बैठ के या सोशल मीडिया पे बैठ के सबने फैसला सुना दिया है। इन रियलिटी अब मैं आपको बार बार ये इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि देखें, एक होता है पर्सनल ओपिनियन, एक होता है एक्सपर्ट ओपिनियन। ये एक कॉम्प्लिकेटेड डेलिकेटेड कानूनी मामला और प्रोसेस होते हैं। इस केस में जब ये चार्ज हुए थे और आपने रिप्रेजेंट करना शुरू किया तो आपसे बात हुई थी और आप उस वक्त भी कॉन्फिडेंट थे कि ये केस आगे नहीं जाएगा और आप कह रहे थे कि जो कुछ मैंने देखा है, जो एविडेंस देखा है और जो हमारी तैयारी है, जो हमने पेश कर रहे हैं, ये केस ड्रॉप हो जाएगा और वही हुआ। तो ऑब्वियसली हम विक्टिम के जो अलेज्ड विक्टिम थे उनके केस तो वो नहीं कहेंगे कि उन्होंने क्या एलिगेशन लगाए थे, सबको पता। बट अब आपको क्यों यकीन था कि ये केस ड्रॉप हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा? क्या वीकनेस ऑफ एविडेंस थी, लैक ऑफ एविडेंस था, क्या था? देखिए, कुछ मामला ऐसे होते हैं कि जो एक लेमैन या कॉमन आदमी अपनी आंखों से देख रहा होता है। कुछ मामला ऐसे होते हैं कि जो आप बहैसियत तालिब इल्म कानून के या एक प्रैक्टिसिंग लॉयर आप देख रहे होते हैं। जब आप किसी सिचुएशन को कानून की बुनियाद पे असेस करते हैं, परखते हैं, तो उस वक्त आपको ये एक आपका लीगल माइंड होता है, आपको असेसमेंट होने लग जाती है। तो आपकी ये एक लीगल आई होती है जो डेवलप हो जाती है। समटाइम्स यू आर एबल टू मेक ए वेरी वेरी जिसको नहीं कहते अप्रोप्रिएट एंड लॉजिकल एंड लीगल असेसमेंट कि ये केस किस तरफ जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहूँगा कि पर्सनल ओपिनियन लेने के बजाय किसी एक वाइज आदमी की इंसान लीगल ओपिनियन पर रिलाय करे जिसकी फील्ड है।